आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान में ये पॉपुलेशन क्राइसिस आप देख रहे हो, ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल एक टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि पाकिस्तान की अगर पॉपुलेशन ऐसी ही बढ़ती रही तो पाकिस्तान का कोई भविष्य नहीं है। अभी अगर पाकिस्तान के पॉपुलेशन की बात करें, जैसे 1951 से हम देखते हैं, 1951 यहाँ पे 3 देशों को कंपेयर किया गया है, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश। तो अगर 1951 की बात करें तो बांग्लादेश की जो मतलब उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, उसकी पॉपुलेशन थी लगभग 4 करोड़ के आसपास और पाकिस्तान की थी 3 करोड़ के आसपास। अभी अगर बात करें तो बांग्लादेश की पॉपुलेशन जो है वो है 16 करोड़ के आसपास और पाकिस्तान की 22 करोड़ के आसपास। यानी पाकिस्तान की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। अब इनकी जो पॉलिसी है उसमें इन्होंने हेल्थ, क्लाइमेट, फूड को तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर माना है कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन ये पॉपुलेशन को भूल गए हैं। बल्कि इनको नहीं भूलना चाहिए कि बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाली है पाकिस्तान को, क्योंकि 2050 आते आते पाकिस्तान की पॉपुलेशन 35 करोड़ पास कर ली है। अब आप बोलेंगे सर इससे क्या होता है? जैसे भारत की अगर बात करें, भारत की भी 2060 तक पॉपुलेशन 160 करोड़ होगी, लेकिन 2100 तक, क्योंकि तब बहुत तेजी से हमारा फर्टिलिटी रेट अभी देखिए 2.1, तो फर्टिलिटी रेट और रिप्लेसमेंट रेट बहुत तेजी से घट रहा है। तो 2100 के आसपास भारत की पॉपुलेशन 100 करोड़ से कम हो जाएगी। लेकिन यहां अगर आप देखो ना, पाकिस्तान की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। अब ये इतनी खतरनाक बात क्यों है? देखिए इसके कुछ रीजन है। सबसे पहले तो पाकिस्तान इज नॉट अ वेरी बिग कंट्री। भारत एक बहुत बड़ा देश है, लेकिन पाकिस्तान एक बहुत ही छोटा देश है। तो एक छोटे देश में 35 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन होना बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा। भाई जाहिर सी बात है, कमरा छोटा है और लोग ज्यादा हैं, तो इसमें क्या होगा? डेंसिटी बढ़ेगी। तो पाकिस्तान विल बी मोस्ट डेंस्ड नेशन। समझ लीजिए कि वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी, और जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है वहां पे रिसोर्सेज की कमी होती है। बेटा, रिसोर्सेज अगर 100 लोगों के लिए है और अगर 300 लोग आ गए तो क्या होगा? लड़ाई झगड़ा होता है, दिमाग खराब होता है। तीसरी बात, पाकिस्तान में दूसरी यही रिसोर्सेज वाली थी। तीसरी, पाकिस्तान की जो पॉलिसीज हैं, आप देख ही रहे हो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी है। देखिए इस्लामिक कंट्री और भी हैं, लेकिन बाकी इस्लामिक कंट्री ने कमाल का काम किया। जैसे ईरान में भी रेवोल्यूशन आया था 1979 में। 1987-88 तक एक ईरानी औरत 7 बच्चे पैदा करती थी। आपको पता है वहां पे फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा था। 2006 आते आते 2 हो गया है। 20 साल में ईरान ने अपना फर्टिलिटी रेट बहुत कम कर लिया है। साउथ कोरिया भी, उसने अपना फर्टिलिटी रेट 22 साल में बहुत कम किया। ब्रिटेन को 130 साल लग गए 5 से 2 लाने में। भारत को भी टाइम लगा, लेकिन इतना टाइम नहीं लगा। 20 से 30 साल में भारत भी 5 से 6 लेके आया, 6 से 5 लेके आया, और अब तो 2.1 पे हम खड़े हैं। तो अगर आप देखो तो जितने भी देश है ना, वो बच्चे कम पैदा कर रहे हैं। चाइना में पॉपुलेशन बॉम्ब आया, पॉपुलेशन क्राइसिस हुई वहां पे, लेकिन अब चाइना में कोई 2 बच्चे भी क्या, 1 बच्चे भी पैदा नहीं करना चाहता। चाइना की 2 चाइल्ड पॉलिसी अब 3 चाइल्ड पॉलिसी हो गई है वो, लेकिन स्टिल कोई बच्चे नहीं पैदा करना चाह रहा है। लेकिन पाकिस्तान में इसका उल्टा हो रहा है। तो पाकिस्तान की अनस्टेबिलिटी को देखते हुए ये और ज्यादा खतरनाक होने वाला है कि ये जो पॉपुलेशन क्राइसिस खड़ी हुई है, ये कहां जाएंगे? समझ रहे हो? ना इनके पास रोजगार होगा, ना इनके पास अपॉर्चुनिटीज होंगी, क्योंकि जिस तरीके से इनकी सरकार है निकम्मी, और तो आप भूल ही जाइए, ऊपर से टेररिज्म को ये बढ़ावा देते हैं, तो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। इट्स अ टाइम बॉम्ब टिकिंग फॉर पाकिस्तान। देख सकते हैं आप पॉपुलेशन, देखिए आप, ये आपका पॉपुलेशन है और ये ग्रोथ रेट है। अब ग्रोथ रेट नीचे जा रहा है। पाकिस्तान का ग्रोथ रेट अगर आप देखो, या तो भाई बहुत डेवलप्ड कंट्री हो, ठीक है, वो आप हो नहीं। ग्रोथ रेट इनका बहुत नीचे 1.95, और अभी देखिए 2050 तक इनका 1% पे चला जाएगा। 1%, 1%, कैन यू इमेजिन? और पॉपुलेशन इनवर्सली, मतलब ग्रोथ रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन। पॉपुलेशन यहां पे जा रही है, ठीक है। तो ये आप समझिए कि पॉपुलेशन और ग्रोथ रेट का कोई मेल ही नहीं है। ग्रोथ रेट कहां जा रहा है, पॉपुलेशन कहां जा रही है? भाई मेरे पास आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, मेरे पास 1 रुपए की आमदनी नहीं है ना। मैं 10,000 कमा रहा हूं और 1% पे मेरा ग्रोथ रेट हो रहा है, यानी कि 11,000 रुपए और 12,000 रुपए, और मैं बच्चे पैदा कर रहा हूं 6, 7, 8, 12 से मेरे फैमिली मेंबर 20 लोग हैं। कहां से मैं खर्चा चला पाऊंगा? समझ रहे हो?
तो इसीलिए वैसे आपको बता दो कि मेरी फैमिली में खाली 4 ही लोग हैं मुझे मिला के, ठीक है। तो इसीलिए बता रहा हूं कि ये बहुत बड़ी खतरा हो गया है पाकिस्तान के लिए। अब आप देखिए, अगर आप पाकिस्तान, अभी हम सॉल्यूशंस की भी बात करेंगे, पाकिस्तान क्या कर सकता है, सिर्फ भाई प्रॉब्लम्स नहीं बतानी चाहिए, ठीक है। जो भी हमारा पड़ोसी देश है बहुत ही ज्यादा गलत रास्ते पे चला गया है, अब है तो भारत का छोटा भाई ही, तो भारत बार बार समझाता रहता है, वो समझ में नहीं आ रहा, समझ में, लेकिन अब देखिए आ रहा है उनको। तो पाकिस्तान, इट विल बी मोर डेंसली पॉपुलेटेड देन इंडिया बाय 2070 तक। 2070 तक पाकिस्तान विल बी वेरी मच पॉपुलेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड। डेंसिटी आप समझ रहे हो ना कि स्क्वायर किलोमीटर पे भैया 1500 लोग तक रह सकते हैं इतना। अभी जैसे अभी आप बांग्लादेश की बात करो तो बांग्लादेश भाई देखो 2064 तक बांग्लादेश ऊपर भले ही जा रहे हैं इनकी पॉपुलेशन, लेकिन वो नीचे भी आ रही है। लेकिन पाकिस्तान ऐसे जा रहा है, भारत की जो ये आप जो डेंसिटी है, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर, वो घट रही है। ओके, तो पाकिस्तान में मतलब 1 किलोमीटर के दायरे में 500 से ज्यादा लोग रहेंगे। आप समझ, 500 मतलब 100 लोग भी हो जाए तो कितनी खचाखच भीड़ होगी, कितना कुछ होगा, कितनी मारामारी होगी। भीड़ भाड़ ज्यादा किसी को पसंद नहीं है, सिंपल। भीड़ देख के इंसान को एलर्जी, अरे यार बहुत भीड़ है, क्या करें। ये आप देखो, पाकिस्तान पॉपुलेशन सर पास दैट ऑफ व्हाट इज नाउ बांग्लादेश, जो कि मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश की पॉपुलेशन भैया बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब बांग्लादेश ने अपनी पॉपुलेशन देखो बिल्कुल कंट्रोल में कर ली है, कंट्रोल में कर ली है उनकी पॉपुलेशन पाकिस्तान। और आप पाकिस्तान की पॉपुलेशन देखो तो घट रही है, भारत की पॉपुलेशन बढ़ेगी लेकिन घटेगी। मैंने क्या बताया, भारत भाई, भारत एक बहुत बड़ा देश है, समझ रहे हो, बहुत बड़ा देश है। ऐसे कम से कम 20 पाकिस्तान आ जाए भारत में, इतना बड़ा देश है। तो उस हिसाब से देखो तो पॉपुलेशन ये कंट्रोल नहीं कर सकते। अब इसका सोल्यूशन क्या है, देखो सोल्यूशन इसका ये है कि सबसे पहले तो पाकिस्तान को ये समझना होगा कि भैया औरतें जो हैं, वहां की जो वुमेन्स हैं, वो मशीन नहीं है। पहली चीज, फर्स्ट एजुकेशन देनी होगी उन्हें, पाकिस्तान में अवेयरनेस फैलानी होगी, औरतों को रोजगार देना होगा, औरतों को एज अ रिसोर्स ठीक ट्रीट करना होगा। दूसरा पॉइंट ये होगा कि ये पाकिस्तान समझे, अगर हमने इंटरनल रिफॉर्म किए तो हम देश को सुधार सकते हैं, तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पॉपुलेशन पे ध्यान देने की जरूरत है। तीसरा, चाइल्ड मैरिजेस। अभी जैसे एक खबर आई थी पाकिस्तान में कि एक फैमिली थी, तो उनकी बेटी ऐसी 11-12 साल की थी, वो बोल रही मुझे नहीं शादी करनी है, जबरदस्ती उसकी शादी कर दी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पाकिस्तान में ज्यादा है, यह भी देखना होगा। चौथा, प्रॉपर पॉलिसीज आनी चाहिए, पाकिस्तानी सरकार को प्रॉपर पॉलिसी फ्रेम करनी चाहिए, इसे इंसेंटिवाइज करना चाहिए। यहां पे फैमिली प्लानिंग के लिए पाकिस्तान को लॉ लाना चाहिए। जब ये सब करेंगे तब जाके पाकिस्तान में ये क्राइसिस जो है वो एंड होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये नहीं होने वाला, क्योंकि इसको समझ ही नहीं आ रहा अभी तक ये क्राइसिस है। पॉपुलेशन एक बॉम्ब की तरह जब फटता है तो बहुत भयानक फटता है। तो इसीलिए पॉपुलेशन क्राइसिस जो है वो पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है। ये लेक्चर था, आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है क्या हो सकता है। फिलहाल हमारा शानदार टाइम मैनेजमेंट का कोर्स जो है वो लॉन्च हो गया है, और हमने कंबाइंड कोर्स भी लॉन्च किया है पर्सनालिटी ग्रोथ के लिए। पर्सनालिटी ग्रोथ के सेशंस हो चुके हैं, टाइम मैनेजमेंट के 1 अगस्त से सेशन शुरू हो गए। 5 लाइव सेशन मिलेंगे दोस्तों, इतनी मजा आने वाली है ना। आपको मैं बताऊंगा कि वक्त को कैसे कंट्रोल में आप कर सकते हो, राइट। और कल 12 बजे दोपहर में आ जाना, तब तसव्वुर सर के साथ हम डिस्कशन करने वाले हैं। मैग्रो हेल्थ ने शानदार 2 किताबें लॉन्च की, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।